Okay, students, next we'll deal with the central metal atom or ion and ligand. Means we had discussed about the coordination compound. Coordination compound क्या होता है? In which a central metal is joined with the ligand through a coordinate bond. Okay, which is joined with the central metal. There is a bond between central metal atom and ligand. That is a coordinate bond. Okay, now लेट्स सी कि ये इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है. हाउ इज़ द स्ट्रक्चर? ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड NiNH3 6. दिस इज़ अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड Cl2 इज़ आउटसाइड दिस स्फेयर. ओके, नाउ इसको बोलते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और इसके अंदर जो भी चीज़ें होती है दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी. व्हाट इज़ दैट? कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ओके, दिस इज़ coordination entity. This is coordination entity. Okay, now this is what? This is coordination sphere and inside this coordination entity. Okay, अब इसके अंदर जो ये है metal ion, this is called central metal atom or ion. Okay, now this will be your donor. Means donor नहीं, sorry, it will be the acceptor. ठीक है, तो ये लुईस एसिड होगा as it will accept the lone pair of electron and it should have vacant d orbitals. तो ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा. इसके पास लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए d orbitals होने चाहिए. ओके, नाउ it is forming a coordinate bond with this ligand. Now this is our ligand. Ligand is what? Like NH3. Many ligands are there. We are taking NH3 here. ठीक है, अमोनिया. तो अमोनिया जो है उसको बोलते हैं लिगेंड. ओके, बहुत सारे हो सकते हैं जो कि इस मेटल आयन के साथ होते हैं, उसको बोलते हैं क्या? लिगेंड. दिस इज़ कॉल्ड लिगेंड. अंडरस्टूड? नाउ लिगेंड का कुछ नंबर होता है, लेकिन ये 6 जो लिगेंड का नंबर है दैट इज़ नॉट द coordination number. We are calling it coordination number. This number is coordination number. But if I will ask you what is coordination number, so you can say that by seeing this example you can say that कि 6 is the coordination number. तब हम कई बार wrong हो सकते हैं. Actually coordination number उसको बोलते हैं जितने number of lone pair of electrons ये donate कर सकता है. Who? The ligand. Okay, the lone pair of electrons which can be donated by the ligand, that is our coordination number. Okay, I have written in small letters. Coordination number is number of lone pair donated. Okay, actually for example we will be dealing with many type of ligands which have more than one donor site or 2 donor site. मैं अभी छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी शायद आपको उतना समझना है, जब तक हम उसको डील नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा. EN इथिलीन डाइएमीन. ठीक है, EN से इसको डिनोट करते हैं. ये एक्चुअली लिगेंड तो एक ही है बट इसके डोनर साइड 2 होते हैं. ठीक है, डोनर साइड 2 होते हैं मतलब इट कैन डोनेट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम. तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो गया हमारा? 2 हो गया. लिगेंड तो 1 है बट कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 2 होगा. लोन पेयर कितने डोनेट कर सकते हैं? 2. ठीक है, तो दैट्स वाई हमको बोलना चाहिए coordination number is the number of lone pairs donated. Okay, lone pair it can donate, or number of coordinate bonds which can be formed. Okay, number of coordinate bonds. formed ये भी बोल सकते हो. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स सी, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल आयन. इसको क्या बोलते हैं? लिगेंड. दिस इज़ व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर. इसको क्या बोला जाता है? इस स्फीयर को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इसके अंदर जो एंटिटी है दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ओके, नाउ आउटसाइड दिस व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ आवर आयनाइजेशन स्फीयर. ये वो होता है हमारा आयनाइजेशन स्फीयर जो कि आयनाइज हो सकता है. अंडरस्टूड? लाइक दिस Cl2. दिस इज़ आयनाइजेशन स्फीयर. ओके, नाउ when coordination compound dissolve in water the coordination sphere remains intact. ये बता रही हूँ, ये अपना आयंस डिसोसिएट नहीं करेगा. इट विल बी रिमेन एज इट इज़. इसकी एक खुद की प्रॉपर्टी होती है विच इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट आयंस. अंडरस्टूड? बट ये जो पार्ट होता है इट कैन बी आयनाइज. ओके,
So when the coordination compound dissolve in water, the coordination sphere remain intact while the species in the ionization sphere are released as ions. Okay, okay, understood. Like we had taken an example CONH3 whole 6 Cl 3 तो ये जो है, ये जो 3Cl माइनस है, ये आयंस है जो काउंटर आयन इसके पूरे चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं. ओके, वी विल बी डीलिंग दिस थिंग्स. अभी ये समझो कि इसके पूरे चार्ज को ये बैलेंस कर रहा है, ये काउंटर आयंस. तो ये 3Cl माइनस जो होता है विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज़ ओनली आयनाइजेबल. यही सिर्फ आयनाइज होगा. ठीक है, यहाँ पे ये आयनाइज होगा. ज़रूरी नहीं है कि बाद में लगे, पहले भी लग सकता है. ओके, काउंटर आयंस होते हैं. दिस आर कॉल्ड काउंटर आयंस. ओके, ओनली दीज विच आर प्रेजेंट इन द आयनाइजेशन स्फीयर कैन बी आयोनाइज. तो इसमें दिस 3Cl माइनस विल बी आयोनाइज, दिस K4 plus will be ionized. Okay, okay, 4K plus will be ionized. Okay, so have you understood what is this example of a coordination complex? This is the central metal ion, this is the ligand, this is the coordination number, this is the ionization sphere which is ionizable. Okay, and this is your coordination entity which is present in the coordination sphere. Okay, okay, central metal ion should have vacant d orbitals to occupy the electrons given by the ligand. Okay, so this is the introduction and the structure of this coordination compound.